आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बांग्लादेश पूरा जल रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं वो एक हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। और दूसरी चिंता का विषय ये है कि माइनॉरिटीज पर जिस तरह के वहां पर हमले हो रहे हैं, खासतौर पर एक हिंदू युवक की जिस तरह से वहां पर लिंचिंग की गई है और जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आई हैं, वो पूरे बदन में सिहरन पैदा करती हैं। आपको याद होगा, प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया था और ये कहा था कि जो माइनॉरिटीज हैं, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में, उसको लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। उसके साथ साथ आज वीएचपी ने भी, जी हाँ, वीएचपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज प्रदर्शन किया है और जिस तरह से वहां पर एक हिंदू युवक की जो लिंचिंग की गई है उसको लेकर यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि खुद भारत में जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, चाहे क्रिश्चियंस हो, अलग अलग जगहों से, पूरे देश भर से, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हर जगह से इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने देखने के लिए मिल रही हैं। जहां कहीं उनको प्रेयर्स नहीं करने दी जा रही हैं, कहीं उनको जो उनके धर्म से रिलेटेड जो उनकी एक्टिविटीज है वो नहीं करने दी जा रही है, क्रिसमस नहीं मनाने दिया जा रहा है। और मुसलमानों पर तो जुल्म की इंतहा है ही, वो तो आप देख ही रहे हैं, वो पूरे 12 साल से है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें सिर्फ इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। अब सवाल ये है कि एक पड़ोसी देश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल लब सिले हुए हैं। खासतौर पर शेख हसीना ने को जिस तरह से असाइलम दिया गया हिंदुस्तान में, उसके बाद से एंटी इंडिया फीलिंग जो है बांग्लादेश में सर चढ़कर बोल रही है। जब अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी अगर हमारी सरकार नहीं दे पा रही है, क्रिश्चियंस हो चाहे मुसलमान हो, तो क्या वाकई में वो दूसरे देश में माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उसको लेकर सवाल उठा भी सकते हैं? आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं और इस तमाम जो पूरा इशू है इस पर भी अपनी पैनी निगाह उन्होंने बनाए रखी। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अमरीश जी, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए हिंदुस्तान को कितना चिंतित होने की जरूरत है? खासतौर पर एक हिंदू युवक के साथ जो लिंचिंग वहां पर की गई, जिस तरह से एक बार फिर से एक जो लीडर था, यंग लीडर, जिसकी हत्या वहां पर की गई, उसके बाद से एक बार फिर से पूरा बांग्लादेश जल उठा है। एंटी इंडिया फीलिंग भी वहां पर डेवलप हो रही है। ये कितना बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए? और जिस तरह से वीएचपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार मुसलमानों को लेकर, क्रिश्चियंस को लेकर, दूसरी माइनॉरिटीज को लेकर अपने देश में क्या कुछ कर रही है, क्या वाकई में उनका ये हाई मॉरल ग्राउंड वो इस पर ले सकते हैं, या उनकी इतनी इतनी हम ये कह सकते हैं कि हैसियत है कि वो इस सब पर बात करें? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स है और सबसे जो उसमें गंभीर बात है वो ये है कि भारत सरकार ने अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझा और उसको अपने सिटीजन्स को नहीं बताया, यहां तक कि जो ग्रुप्स उसको सपोर्ट करते हैं वर्तमान सरकार को, उनको कम्युनिकेट नहीं किया, तो ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक इसका ब्लोबैक होगा और मौजूदा सरकार के लिए होगा। मैं सीधे वार्न करता हूं, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत गंभीर है और उसमें सीधे सीधे जैसे हमने पाकिस्तान में देखा जो अमेरिका का इंटरवेंशन है, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं अमेरिका का इंटरवेंशन है। अमेरिका भारत को भी दबा रहा है, हर तरफ से एक ये कोशिश हो रही है, क्योंकि अमेरिका को चाइना से लड़ना है, अमेरिका को रशिया से लड़ना, वो सब बातें हुई और अभी प्यूटिन यहां पर आए थे उस समय भी ये सारी फॉल्ट लाइंस उभरी थी और ऐसा लग रहा था कि भारत बैलेंस करके चल रहा है। अभी देखिए, जो हिंदू युवक की हत्या हुई है उसके पहले का बैकड्रॉप क्या है। उमर हादी नाम के बांग्लादेश की का असैसिनेशन होता है। अब उस असैसिनेशन के पीछे जो वहां के छात्र हैं वो इंडियन एजेंसीज को ब्लेम करते हैं और ये चीज जो है ये ऐसा था शेख हसीना के समय जब एक प्रो इंडिया माहौल कहा जाता हम लोगों से कि प्रो इंडिया माहौल बांग्लादेश में था, लेकिन सच्चाई क्या थी? शेख हसीना खुद एक ऑटोक्रेटिक लीडर थी। अगर वो देखिए तो 2008 से लेके और अभी तक जब वो आउस्ट हुई उसके बीच में उनका खुद का रिकॉर्ड है कि लोग डिसअपियर होते थे, क्रैकडाउन होता था, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस केवल
वहां के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपराइजिंग की वही नहीं कहते, दुनिया में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर तमाम संगठन कहते हैं। तो वहां उस परिस्थिति में आपने शेख हसीना का सपोर्ट किया कि जब वो ऑटोक्रेटिक थी और ये थी, तो सही बात है कि जो शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा है वो भारत विरोधी गुस्से में तब्दील हो गया। और आप देखिएगा तो नेपाल में भी कुछ कुछ इसी तरीके की सिचुएशन हुई, हालांकि नेपाल की स्थितियां भिन्न है। तो अब उसके बाद इंडिया ने शेख हसीना को एसाइलम दिया। अब इसमें शेख हसीना को एसाइलम ना देती तब भी एक सवाल उठता कि आपका इतना बड़ा एलाई था, चाहे उसका जब बुरा टाइम आया तो आपने उनको एसाइलम नहीं दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि 2014 के बाद से जो सारे अपने मतलब पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे अपने उन्होंने पत्ते शेख हसीना के उसमें डाल दिए। और फिर आप सोचिए, आप हर लोग चाइना को ब्लेम करते हैं, चाइना कम से कम ये काम करता है, चाहे श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश हो, एक एक मतलब एक डिब्बे में अपने सारे कार्ड्स नहीं डालता है। वो एक ऑप्शन रखता है कि एक जो विपक्षी ताकतें हैं उनके साथ भी हमारा एक अलायंस है। अब लेकिन यहां पर क्या है भाई, हिंदुत्व की सरकार है और विदेशी बांग्लादेश में जो विदेशी कहते हैं जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं वो इस्लामिक हैं, तुम कैसे उनके साथ संबंध रख सकते हैं, जबकि जो आपने अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाए हैं वो और वहां पर तो तालिबान है, उनसे जब आपका एक इंटरेस्ट आपका सर्व हो रहा है तो आपने उनसे संबंध बनाए जो कि ठीक है डिप्लोमेसी के उसमें। यहां क्यों नहीं? लेकिन वही बात हुई बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश इसको एक अलग तरह से देखा जाता है और इसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। देखिए जिस यूथ की लिंचिंग हुई है ये बहुत दुखद है, ये बिल्कुल कंडेमेनेबल है। जिन्होंने भी किया है उनको सख्त सख्त ये सजा मिलनी चाहिए। हम इस डबल स्टैंडर्ड्स के नहीं है कि भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ होता हम आवाज उठाते हैं तो बांग्लादेश में हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम बिल्कुल उठाएंगे और हमने उठाई भी है आवाज। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो जो पूरी परिस्थितियां बांग्लादेश में है, ये एक युवक की हत्या नहीं है, वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट एक फेनाटिक टाइप का उभर रहा है। उसको भारत कैसे दूर करेगा, उसको कैसे कम्बैट करेगा, ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है। और ये बात सही है कि जब तक आप अपनी माइनॉरिटीज का ट्रीटमेंट इक्वल और फेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी मॉरल राइट नहीं रहेगी। क्योंकि बांग्लादेश में अब जैसे उमर हादी जिसका असैसिनेशन हुआ उसका आप इंटरव्यू देखिए, वो इंटरव्यू में यही कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें रिश्ते चाहिए लेकिन इंडियन हेजेमनी हमें स्वीकार नहीं। उसका इंटरव्यू बकायदा मतलब इंस्टा में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, आप टाइप करिए वो आ जाएगा। उसको वो यही कह रहा है कि इंडियन हेजेमनी हमें स्वीकार नहीं है इस तरह के। अच्छा, और शेख हसीना के टाइम जो पूरा वन साइडेड एक सपोर्ट था, उस तरह की चीज किसी देश को नहीं करनी चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए कि भारत में हाल में बिहार में एक कपड़े के वेंडर की लिंचिंग हो गई, मुस्लिम था। नीतीश कुमार ने सरे बाजार एक महिला का हिजाब उतार दिया। उस पे जस्टिफिकेशन ये आया कि वो गार्जियन है और गार्जियन को अधिकार है। इसका बहुत विरोध हुआ। इसका इवन जो बीजेपी के एलाइज हैं, खासतौर पे कुछ चिराग पासवान की पार्टी से, इसका उन सब लोगों ने विरोध किया। लेकिन बीजेपी के नैरेटिव तो यही था ना कि वो गार्जियन है, और ये बात खुलेआम कही गई, बाकायदा मंचों पे कही गई। तो अब जब आप और ये चीज देखिए इंटरनेशनल इशू बन गई, क्योंकि इस पे जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने ये संज्ञान में लिया उसको। उसके साथ साथ यूएस में मैं देख रहा था कि जो IAMC है, जो यूएस में ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स, मैं उसका पूरा वो भूल रहा हूं, तो IAMC ने भी कांग्रेशनल हियरिंग इस पे बुलाई और कांग्रेस को ब्रीफ किया ये जो हिजाब वाली घटना। जी। तो उन लोगों ने कांग्रेस को ब्रीफ किया इस पे। तो ये हिजाब वाले मुद्दे पे, और उसमें उन्होंने और भी जो चीजें, देखिए आंकड़े यही बताते हैं कि, और जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव आंकड़े हैं, बिकॉज भारत सरकार ने इस पे कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन 2014 से और 2024 तक 189 मॉब लिंचिंग्स हुई हैं और उसमें 90% से ऊपर मुस्लिम्स हैं। ये डेटा इकोनॉमिक्स की पूरी ये रिपोर्ट है। जो वन ऑफ द अर्ली लिंचिंग्स जो हुई थी अखलाक की, यहां पर गाजियाबाद में, और वो उस पे से केस उठाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और भी जो यूपी में ऐसी घटनाएं हुई हैं उस पर से भी केस उठा रहे हैं।
तो अब आप ये बता, अच्छा, एंटी मॉब लिंचिंग लॉज हमारे ख्याल से हमारे पास 3-4 राज्यों के अलावा वेस्ट बंगाल, मणिपुर, झारखंड और एक शायद राज्य और है, उसके अलावा और कहीं एंटी लिंचिंग लॉज नहीं है स्टेट लेवल पे। तो ये जो पूरी परिस्थिति है जिसमें माइनॉरिटी सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, आप फिर भी जाके किसी का प्रवचन रोक दीजिए, कोई अगर वो तो गलत है ही, आप मस्जिद में झंडा फहरा दीजिए, वो तो गलत है ही, लेकिन लिंचिंग तो अपराध है, वो तो क्राइम है भाई, वो तो उसके लिए तो सीधे डेथ सेंटेंस है, होना आप चाहिए। देखिए अमरीश जी अमरीश जी, मेरे सवाल, अभी अभी गल्फ कंट्रीज से होकर आए हैं प्रधानमंत्री, वहां शेखों को वो गले लगाते हैं, वो जाते हैं दूसरे तमाम मुल्कों में जहां क्रिश्चियन जो है वो मेजॉरिटी में है, और आप जब अपने देश लौट कर आते हैं वहां पर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, वहां आप संविधान की बात करते हैं, वहां बापू के सिद्धांतों की बात करते हैं, रिश्ते सुधारने की बात करते हैं, वहां आप मस्जिद में भी जाते हैं, वहां आप चर्च में भी जाते हैं, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री बड़ा दिन, क्योंकि कहते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस को, तो बड़ा दिन भी मनाते हैं, वो चर्च में भी जाते हैं, आपने देखा होगा पादरियों के साथ बैठे हुए वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं के देश में ये सब कुछ हो रहा है, मध्य प्रदेश की घटना है जहां पर वहां तो खुद वो बीजेपी की नेता हैं जो एक ब्लाइंड जो लड़की है उसका गाल खींचती हुई नजर आ रही हैं, हर जगह पर धर्म परिवर्तन की आप बात करें, दिल्ली के लाजपत नगर में कुछ लोग कैप पहनकर खड़े हो गए तो वहां से कुछ सिरफिरे लोग जो है उन्हें भगा रहे हैं। तो कौन सा देश ये बनाया जा रहा है? और इस सवाल तो पूछा जाएगा भाई, कभी अरब कंट्रीज कोई पूछ सकते हैं, कहीं कोई क्रिश्चियन कंट्रीज पूछ सकते हैं, और वो ना भी पूछे तो इस देश में क्या माइनॉरिटीज जब सुरक्षित नहीं है तो दूसरे अगर देशों में माइनॉरिटीज के साथ जो कि यहाँ मेजॉरिटी है उनके साथ अगर कुछ हो रहा है तो क्या वाकई में आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं? सवाल तो लोग उठा सकते हैं, जो हो रहा है वो बहुत गलत बिल्कुल है, ये आपने सवाल, कहा, मैं भी ये कह रही हूँ। ये बिल्कुल आप सही कह रही है, सवाल तो लोग उठा क्या सकते, उठा रहे हैं, उन्होंने अपने एक्शन से दिखा दिया है। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आप देखिए जो गल्फ में बैकलैश जब शुरू होगा, और वो भी आप ये तो अगर सोच रहे हैं प्रधानमंत्री कि गल्फ में जाके वो तमाम ने उनको अभी प्रचारित हुआ था कि बहुत सारे अवार्ड्स उनको गल्फ के मिले हैं, फिर उन्होंने जाके गले लगाए, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या वहां पर जो पॉलिसीज आप अपनाए हुए हैं माइनॉरिटीज के प्रति इंडिया में, क्या वहां स्वीकार है? क्या किसी ने भी उनका अनुमोदन किया है? क्या आपने किसी भी तरीके से जो जो मतलब अपने यहाँ की माइनॉरिटीज हैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज की हो जिसकी वाहवाही हुई हो? ये ऐसी कोई उपलब्धि इस सरकार के हमको दिखाई नहीं देती है जो कहती है कि सबका साथ, सबका ये विश्वास और सबका विकास। तो इस तरह की जो पूरी, ये एक तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब इन डबल स्टैंडर्ड्स का जो एक खतरनाक पहलू है, मैं इमीडिएट उससे अलग हटता हूं। देखिए, वीएचपी प्रदर्शन कर रही है, वीएचपी सेलेक्टिव प्रदर्शन करती है, उसको कोई सीरियसली उस तरह से लेगा भी नहीं, दुनिया सीरियसली नहीं लेगी। अगर एक हिंदू की लिंचिंग हुई है बांग्लादेश में, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए कि विश्व को बोलना चाहिए, विश्व को उसको कंडेम करना चाहिए। क्या विश्व कंडेम कर रहा है उसको? जब विश्व हिंदू परिषद टाइप लोग विरोध करेंगे उसका, विश्व क्यों कंडेम करेगा? तो वो जानता है कि इनकी भी वही हिस्ट्री है। ये एक असॉल्ट की, ये सेलेक्टिव होके बात कर रहे हैं, ये पिक्चर है जी, तो ये समझ नहीं कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि जब के मॉब लिंचिंग होती है तो बाहर शोर मचता है, हिंदू के मॉब लिंचिंग बंगला, इस सरकार को ये शर्म की बात कि दुनिया में क्यों नहीं इस पे लोग स्टैंड ले रहे हैं? ये सवाल बनता है कि दुनिया में क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं? ये जो है अपनी, जो इनकी बायोपिक पूरी एक पॉलिसीज रही हैं इस इशू के प्रति, कम्युनल इशू, मुस्लिम रिलेशंस के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति इनका जो रिश्ता, जो एक इनकी दृष्टि रही है, इसका खामियाजा इंडियन स्टेट भुगत रहा है, इंडियन सोसाइटी भुगत रही, और बहुत लंबे समय तक। मणिपुर की, अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटीज को हटा भी दें तो एथनिक माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, जिस तरह की पूरी परिस्थितियां बन रही, वो क्या है? वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करती है। तो ये जो है, जो अभी जो हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, इसमें देखिए इंडियन गवर्नमेंट बैकफुट पे ही जाएगी।
विश्व स्तर पे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अंदरूनी जो हालात है वो और बिगड़ेंगे। और अभी तो देखिए, अभी तो 2026 शुरू हो रहा है, अभी आप देखिएगा किस तरीके से आइसोलेट होते हैं, अभी जो पूरी सिचुएशन है वो कितनी और गंभीर होती है। जी जी, ये भी जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और ये शायद दर्शकों के लिए भी होगा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और खासतौर पर जो हमारे आसपास के जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, जिसमें हम सबसे बड़ा कंट्री हैं, हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह से फेल हो रही है उन सबसे एक तरह का ताल्लुक बनाने में। एक तो ये बात, और दूसरा बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान के लिए कितने खतरे की बात है और कितना बड़ा खतरे का बादल जो है यहाँ मंडरा रहा है, क्योंकि आपको पता है कई राज्यों की जो सीमाएं हैं वो उससे मिलती हैं, और अगर एक कंट्री लगातार अगर वहां पर अनरेस्ट है, हिंसा है, वहां एंटी इंडिया फीलिंग डेवलप हो रही है, उसको कंटेन करने में अगर भारत नाकामयाब हो रहा है, भारत सरकार नाकामयाब हो रही है, कोई उनसे किसी तरह की कोई बातचीत उस तरह से नहीं हो रही है, तो ये कितनी खतरनाक बात हो सकती है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में अभी अभी इलेक्शन भी है, तो अगर वहां पर जो एक हिंदू शख्स की जो लिंचिंग हुई है, उसको हो सकता है कि आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में उसको भुनाया भी जाए। ये तो मैं कहने ही वाला था कि ये एक्चुअली बीजेपी वालों ने इस पर उसको भुनाना शुरू कर दिया है और उसको इस तरह से पेश करना शुरू कर दिया है कि ये जो है यही बंगाल में होगा अगर बीजेपी सरकार में नहीं आई। इस तरह की बात करनी शुरू कर दी। और अभी तो देखिए किसी प्रमुख मतलब, क्योंकि पिछले बंगाल इलेक्शन में प्रधानमंत्री खुद गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर बन के, उन्होंने दीदी और दीदी कहा था और उन्होंने बहुत सारी सांप्रदायिक इस तरह की बातें कही थी। तो वो अभी तो उस लेवल पे चीजें नहीं पहुंची, लेकिन कुछ महीने बाद पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, ये नैरेटिव बीजेपी समझती है कि उसको सूट करता है, उसको सूट करता है बंगाल में सत्ता में आने के लिए फौरी। लेकिन इससे ना तो वो बंगाल में सत्ता में आएगी और भारत को जो विदेश नीति को जो नुकसान होगा, जो एक उसका उसमें जो बैकलैश होगा। देखिए क्या होता है ना कि जब ऐसी ऐसी कोई जब आइसोलेशन में कोई देश होता है तो जो बाकी देश हैं फिर उसको ऐंठते हैं और दूसरे मुद्दों पे को दबाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, ट्रेड। अब ट्रेड के सवाल पे अगर इंडिया का मॉरल हाई ग्राउंड सारे इश्यूज पे है तो वो ट्रेड के सवाल पे अमेरिका से बेहतर बात, एक सिंपल बात बता रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहा। तो इंडिया से वो अमेरिका से या किसी भी देश से, यूरोप से, चाइना से वो बेहतर बार्गेनिंग कर सकता है। लेकिन अगर उसका मॉरल वैल्यू इंडिया की डाउन, ये विश्वगुरु कोई नहीं मानता है। वो लोग जो इंडिकेटर्स हैं वो माइनॉरिटीज के प्रति ट्रीटमेंट कैसा है, ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की क्या सिचुएशन है, सारे इंडिकेटर्स में जो इंडिया बहुत पीछे चला गया है 2014 के बाद, लोग ये सब देखते हैं। और ये सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित करती है। ये हिंदुस्तान में ये जो राइट विंग जो ये सब करता है, पढ़े लिखे भी इसको समझते ही नहीं है। ये सीधी भाई आप ये सोचिए कि एक इंडिया जो एक बड़ा मजबूती से खड़ा होता, हिंदू मुस्लिम एक होते, इस तरह का एक जनरल मैसेज जाता जो उसकी बार्गेनिंग पावर होती, क्या वो वही है आज के दौर में? आज के दौर में आपको कोई भी पलट के कह सकता है कि तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, तुम हमारे मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हो, या तुम जो है तुम मॉरली तुम कैसे अपने को कुछ भी विश्वगुरु टाइप कह सकते हो। सवाल यहां पर यह है कि जो विश्वगुरु वगैरह की बात हुई है और एक हिंदुत्व का जो पूरा एक तरफा इंटरप्रिटेशन सनातन धर्म का किया गया, जो कि गलत है, सनातनी भी उसको नहीं मानते, उससे आर्थिक फायदा भारत को क्या हुआ है? अब ये सवाल कोई नहीं पूछता है, ना कोई इसको जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जो राष्ट्रवादी हैं असली, उनके लिए बहुत अहम सवाल है कि भारत देश का जो एक आर्थिक स्टैंडिंग पूरी दुनिया में गिरी है, आज आप कहीं भी एक इस ऐसी स्थिति में नहीं है। हाँ, रशिया जैसे देश जो वैसे भी आपके साथ खड़े हैं अमेरिका के खिलाफ, यहां भी एक सिनिसिज्म है कि भाई ठीक है अमेरिका में हमको नहीं मिला, हमको रशिया देगा। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि रशिया और चाइना भी ये चीज देखेंगे, ये चीज देख रहे हैं वो कि अगर अगर भारत जो है वो इसी तरीके से इजराइल की गोद में बैठा रहा, इस्लामोफोबिया चलाता रहा, तो रशिया और चाइना के किस काम का? एकदम खुली बात है, कोई इसमें बहस नहीं कर सकता। क्या तो इसलिए क्या देखिए अमरीश जी यहां आपको ये भी पर लग रहा है कि जी अमरीश जी, क्या आपको ये भी लग रहा है कि ये जो गोदी मीडिया ने इसको इस तरीके से उठा रखा है कि सारी बहस जो है सिर्फ इसके इर्द गिर्द हो रही है। वीएचपी के प्रदर्शन को ऐसे दिखाया जा रहा था कि माना कि बहुत कोई लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है
जो इस तरह के प्रदर्शन जो है वो कर रही है, और उसकी इंडिया में इमेज जो है बहुत ही उस तरह की कोई सेक्युलर इमेज है, जो उसको इस तरह से मतलब पूरे मीडिया में इसको दिखाया जा रहा है। क्या इसको बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 12 साल में हमने देखा है ये पूरा गोदी मीडिया कैसे मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो नफरत उसने फैलाई और फैला रहा है, उसको एक परमानेंट देश का दुश्मन उसने क्रिएट कर दिया है। इसके जरिए उसको और ज्यादा हवा दी जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि देखिए जहां वो मेजॉरिटी में है, वो माइनॉरिटी यानी हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं, ताकि घुसपैठियों की बात की जा सके, सीएनआरसी की बात फिर से की जा सके, आसाम और पश्चिम बंगाल के आने वाले इलेक्शन में इसको बुलाया जा सके, और फिर से वही जो जिसको लगातार हवा दी ही जा रही है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जो विजिलेंटे ग्रुप से जो कर रहे हैं पूरे देश में, इसको पूरी तरीके से और ज्यादा इसको धार दी जाए और मजबूती दी जाए और इसको स्टैब्लिश किया जाए। क्या दीपू की उस लिंचिंग और हत्या से क्या यहां पर एक तरह का उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, सिंपैथी से ज्यादा? बिल्कुल, यहाँ पर कोई जेन्युइन, कहीं पर कोई मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली कि उसके बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में लिंचिंग हुई, उसको कंडेम करते हुए भी जांच पड़ताल हो, उसके एक गंभीर कोई उसके बारे में चिंतन हो, ऐसा कहीं नहीं। वो एक हिस्टीरिया पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब हिंदू खतरे में उसको फिर ये लोग उभार रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले पश्चिम बंगाल में ये कर चुके हैं। ये मतलब पिछले चुनाव जो पिछला चुनाव पश्चिम बंगाल का हुआ था 2021 में, उसमें ये कर चुके हैं और उसमें पोलराइजेशन मैक्सिमम कराया था इन्होंने। उसके बाद भी 76 सीटें आई थी, ममता बनर्जी 200 से ऊपर गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये सोचिए कि कितने ब्लाइंड ये हैं, कितने ये हैं कि ये सोच रहे हैं कि हमने ये 3-4 राज्यों में चुनाव जीत लिया तो अब हम उसी तरीके से हम बंगाल में चुनाव जीत लेंगे। ये भी नहीं समझ रहे हैं कि वो जो तुमने 4 राज्यों में चुनाव जीता है वो कोई सांप्रदायिक किसी पोलराइजेशन में नहीं जीता, उसकी वजह दूसरी थी। और बंगाल में क्योंकि स्टेट मशीनरी इनके हाथ में नहीं है तो ये उस तरीके से नहीं जीत सकते। भाई सीधी बात है, या वहां पर आप बहुत ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन की जो मदद बीजेपी को मिली हर जगह, वो बंगाल में उस तरह से नहीं मिले। तो इसलिए उनको कम से कम ऐसा कम्युनल पोलराइजेशन क्रिएट करना है जो पिछली बार से दुगना हो। तो पिछली बार से दुगना होगा तब ये फाइट में आएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए आंकड़े किस तरह के हैं और अभी वहां ग्राउंड सिचुएशन ऐसी ही है। तो वहां 30% करीब मुस्लिम्स हैं और वो अगर एक तरफा हो गए तो कोई ताकत नहीं है जो बीजेपी को जिता सकती है, क्योंकि आप अगर 10 में से 6-7 हिंदू भी बीजेपी के साथ रहे तो 3 तो जाएंगे ही ममता बनर्जी के साथ। ये वहां का इक्वेशन है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था और अब तो और ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए देखिए यहाँ ये लोग डेस्परेट हैं और इसमें जो बात आ रही है बार बार कि ऐसी कुछ घटनाएं और भी हो सकती हैं। अब और भी मतलब क्या, पाकिस्तान में कुछ ऐसी ये तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन बांग्लादेश ही ऐसा देश है जहां पर ये सब हो रहा है। कुछ भारत के अन्य भाग्यों जो और भाग हैं जैसे साउथ इंडिया जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर ये लोग खुद, हो सकता है कि कुछ हिंदुओं पर जुल्म इस तरीके से करते हुए खुद ही इंजीनियर कर दें और फिर उसका एक मुद्दा उठाएं। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि सरकार, ये जो मौजूदा जो पार्टी पावर में है, इसका एक रास्ता बन गया है। ये उस सांप्रदायिकता की अंधी गली की तरफ आंख मूंद के चल रही है। गली भी अंधी है, ये भी अंधे हैं, और उसका अंजाम इन्हीं का, ये जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इतना बड़ा वुंड होगा, वो इनको तो खत्म करेगा ही, देश को भी खत्म करेगा। ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है, बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक पूरा सिनेरियो। जी जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, और देखना ये होगा कि अब तक तो किसी तरह की टिप्पणी नहीं आई है कि प्रधानमंत्री इस पर क्या कहते हैं। हिंदू हृदय सम्राट की बात की जाती है, 56 इंच की छाती, और यहाँ पर उन्हें शेख हसीना को असाइलम दिया, और उसके बाद एंटी इंडिया फीलिंग बांग्लादेश में भी पैदा हुई है, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें जो है वहां पर कही जा रही हैं। ये कोई हम अपने पास से बात नहीं कह रहे हैं। और इस सबके बीच वहां पर जिस तरह से माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है, खासतौर पर जो हमने अभी एक लिंचिंग जो हमने देखी वो विभत्स थी, उसको देखकर बहुत ही ज्यादा एक अनकंफर्टेबल पूरी फीलिंग यानी कि बदन में सिरन सी पैदा हुई। लेकिन हमारे देश में भी जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे
सामने है। क्या दोनों पर ही ये जो मौजूदा सरकार है वो अपनी आंखें खोलेगी या फिर इसी तरह से मूंद कर बैठी रहेगी? ये एक सवाल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका कार्यक्रम का